आवश्यकता हम पढ़ाते चले गए और खुद कह रहे हैं कि पूरा नहीं पढ़ रहा है, पूरा नहीं पढ़ रहा है। अरे पूरा पढ़ेगा, मन में संतोष तो लेके आओ। हमको कहते हो पंडित जी आपको संतोष करना चाहिए। अच्छा, ये पाठ खाली पंडित जी के लिए स्पेशली है का? कहीं गलती से पंडित जी थोड़ा ज्यादा बोल दिए दक्षिणा, पंडित जी क्या बात करते, संतोष करा करिए, ये ना लालची हो गए। हम सोचते अच्छे, बड़ी अच्छे भाई। तो भाई देखो, जैसा रहेगा संग वैसा चढ़ेगा रंग। पहले के जमाने में पंडित जी लोगों को कुछ खोजना नहीं पड़ता था। कपड़ा यजमान दे देते थे, भोजन यजमान दे देते थे, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाती थी, गुरुकुल में यजमान भेज देते थे। तो पंडित जी को सोचना नहीं है, तो जो मिला सो मिला, जैसे सीताराम। आज तो जाते हैं पंडित जी बाजार में जलेबी खरीदने के लिए, तो बाजार वाला कहता है दूसरे को देंगे 20 रुपये पाव, आपको देंगे 30 रुपये पाव। विश्वास करिए, मेरे साथ हो चुका है। कहते हैं पंडित जी, अच्छा हमने कहा क्यों भैया ऐसा क्यों? कहा आप बड़ा पैसा लेते। मैंने कहा एक बार दिए तो नहीं, कब दिए हो? कहा नहीं, सुना है मैंने। कहा अच्छा। तो जितना ज्ञान उपदेश होता है ना पंडित जी लोग के लिए एकदम रिजर्व है। भैया आपको त्याग करना चाहिए, तपस्या करना चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए, संतोष करना चाहिए। और जब अपनी बारी आती नाम मत लेना, राम राम राम। बाबा वो तो आपके लिए, हमारे लिए थोड़े, हम तो बढ़िया कपड़ा पहने, ठीक है। तो इस प्रकार से ज्ञान और वैराग्य जब दोनों चीज आपके साथ जुड़ जाता है, तो हम और आप दोनों उदासीन बन जाते। उदासीन जैसे बनते जाएंगे तो हम प्रकृति के निकट पहुंचते जाएंगे। आज क्यों हमको एसी में नींद नहीं आ रही? क्योंकि हमने बाहर गर्मी सेकना छोड़ दिया, गर्मी बर्दाश्त नहीं होता। अब पंखे वाला हवा कोई नहीं करना चाहता। पहले याद करें, आप लोगों को याद होगा कि घर के पति वगैरह बैठते थे भोजन करने के लिए, बच्चा बैठता था भोजन करने के लिए, तो हाथ से पंखा चलते थे, याद है? आजकल तो पंखा 24 का चलता रहे तो बंद कर देंगे। बिल बहुत आ रहा है, बिल बहुत आ रहा है, पता नहीं वो कितना बिल है, कभी खत्म नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से कपिल महाराज ने कहा, योगेन विविधा अंगेन भक्ति योगेन चैवहि धर्मेण उभय चिन्तेन यह प्रवृत्ति निवृत्ति माम। हे मां, योग के बहुत सारे रास्ते हैं। प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों के द्वारा भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आत्म तत्व की आवश्यकता है। जब तक आत्म तत्व पूरा नहीं होगा तब तक नहीं हो पाएगा। इस प्रकार से आपका तीसरा स्कंद पूर्ण होता है। प्रेम से श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। चतुर्थ स्कंद में पितरों के मानसिक कन्याओं का विवेचन किया गया है। अग्निश्वाता, महिरखंड, सोमपा, आज्यपा, ये सारे पितृ लोग हैं और इनकी मानसिक कन्याएं जो है वही कन्या बाद में हमारे जीवन में आई है। कहा दक्ष जी का विवाह जो हुआ था, पितरों की मानसिक कन्या उनको भी माना जाता है, जिसे कुछ लोग वीरणी के नाम से जानते हैं। वीरणी। और उस दक्ष जी से एक नहीं दो नहीं, जब ब्रह्मा जी ने कहा भैया आप संसार का विस्तार करो मैथुन सृष्टि से, तो एक बार में 60,000 पुत्रों को बोला। कहा बच्चों के क्या करें? कहा महाराज एक काम करो, आप लोग विवाह करो और संसार का विस्तार करो। अब कह के दक्ष जी अपने काम में लगे और तब तक श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी भगवान की। नारद जी आ गए। अब जब नारद जी आ गए तो कहा भाई
बात है, कहाँ जा रहे हैं इतने सारे लोग? बच्चों ने कहा भाई देखिए हमारे पिताजी ने कहा है कि संसार में विवाह शादी करो, संसार का विस्तार करो। नारद ने कहा मूर्खे हो काजी, एकदम मूर्खे हो। बच्चों ने कहा क्या हो गया, अब तो देव ऋषि ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कहा इसलिए कि विवाह शादी करने से किसी का भला होता है। कहा तब? कहा रे तपस्या करो, भगवान का नाम जपो, तप से बढ़कर के कुछ भी नहीं है। निवृत्ति मार्ग में लग जाओ। प्रवृत्ति मार्ग मतलब संसार में रहते हुए भगवान की तपस्या करना, और निवृत्ति मार्ग का अर्थ है संसार को छोड़ करके भगवान की तपस्या करना। जैसे जो लोग जंगल में चले जाते हैं, बिहार जंगल में चले जाते हैं, वो निवृत्ति मार्ग है। और प्रवृत्ति मार्ग है घर में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, बच्चों के अंदर भी भगवान को देखते हुए पालन, जैसा आप लोग कर रहे हैं। आप प्रवृत्ति मार्ग में, गलत कोई नहीं है, दोनों सही है। बल्कि प्रवृत्ति मार्ग और अच्छा है हमारे आपके लिए। निवृत्ति मार्ग उसके लिए है जिसने अपनी इच्छाओं को जीत लिया हो, चारों तरफ से सब कुछ खत्म हो गया, उसके लिए। बाकी के लिए हमारे लिए प्रवृत्ति मार्ग ठीक है। दोनों रास्ते हैं भगवान को पाने के लिए, चाहे आप जो पा लीजिए। तो अब उनको निवृत्ति मार्ग में लगा दिया। अब दक्ष जी कुछ दिन के बाद आए, भाई 60,000 बच्चे हैं, विवाह शादी करेंगे, कितना संतान होगी? दिख तो कोई नहीं रहा है, गए कहाँ? तो किसी ने कहा रे महाराज आपके भाई साहब आए थे। अच्छा, तो कहा सबरे बच्चों को तपस्या करने के लिए लगा दिया निवृत्ति मार्ग में, बेचारे 60,000 गए, मर खप गए, खत्म। दक्ष जी ने कहा बताओ ऐसा भाई अगर रहे तो दुश्मन की जरूरत है क्या? अच्छा, पहला अपराध है, क्षमा कर देते हैं। फिर से संकल्प के द्वारा 60,000 बच्चों को फिर से प्रकट, और कहा सुन लो सावधान, अब की बार अगर नारद जी आकर के कहे कि तपस्या करने जाओ, जाना होना नहीं। उनका काम है वो तपस्या करने के लगा देते। बच्चों ने बिल्कुल तोते की तरह पढ़ लिया, बिल्कुल नहीं करेंगे जैसे हम आप पढ़ लेते। अब बच्चों पढ़ के एकदम रेडी हैं बैठे हुए, लेकिन भूल गए सिखाई हुई बुद्धि और दिया गया धन 2.5 घड़ी, 2.5 घंटा, 2.5 दिन, 2.5 साल, उससे ज्यादा नहीं चलता। समझ रहे हैं? सिखाया हुआ बुद्धि ज्यादा देर तक चलता नहीं, जब तक उसको आप आत्मसात नहीं। अब नारद जी आ गए फिर से, कहा भाई कहाँ जा रहे हो? बच्चों ने कहा भाई विवाह करने जा रहे हो। खबरदार कहना मत की तपस्या कर रहे हो, पहले बता के हम जाएंगे नहीं। नारद जी ने कहा मैं कब कहा रहा हूं कि तपस्या करने मत जाओ? जाओ करो तपस्या, विवाह करो, घर बनाओ, सब करो, लेकिन तुमको पता है तुम्हारे पास जमीन कितनी है? अरे घर तो बनाओगे ठीक है, जमीन तो पता होना चाहिए, कहाँ बसोगे? कहा क्या करें? कहा चले जाओ उत्तरी ध्रुव में, देख क्या हो कितना जमीन है। बच्चे गए 60,000 उत्तरी ध्रुव में ही करके खत्म हो गए, वहां जीवन है ही नहीं है, केवल बर्फ बर्फ है, खत्म हो गए। अब आपके मन में एक प्रश्न आना चाहिए अगर कथा सुन रहे हैं कि अगर 60,000 बच्चों को संकल्प के द्वारा प्रकट किया जा सकता है तो मैथुनी सृष्टि की क्या जरूरत है? किसी ने नहीं पूछा, पूछना चाहिए। मन में आ जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। कभी कभी जब सुनेंगे ना तो उसमें से देखिए वो कहाँ है। वास्तव में सांकल्पिक सृष्टि से चाहे जितना भी आप रचना कर दीजिए, लेकिन वह केवल एक बार ही चलेगा, दूसरी बार नहीं चलने वाला। इसको ऐसे समझ लीजिए, पहले के जमाने में जो खेती करते हैं, आप लोग को पता नहीं होगा, नहीं होगा, गेहूं जो लोग बोते थे तो जो गेहूं पैदा हो तो उसी में से बचा के बीज के लिए रख लेते थे ना। वो प्राकृतिक चीज थी, आपका एक पीढ़ी से कई पीढ़ी तक चलेगा। लेकिन आजकल जो डंकल वाले गेहूं आ रहे हैं जिसको प्रोसेसिंग करके निकाला जाता है, एक बार रखने के बाद दोबारा उसका बीज रख के देखिए पैदा होता है क्या? आर्टिफिशियल चीज ज्यादा चलने वाली नहीं है। ये चमक दमक वाले चाहे जितना दिख जाए, लेकिन जो चमक आपके चेहरे पर भागवत कथा सुन के हो रहा है वह चमक इस समय कभी नहीं आ सकता, चाहे आप कितना भी। तो इसलिए
सांकल्पिक सृष्टि चाहे जितना मजबूत आप कर लो, लेकिन बिना मैथुनी सृष्टि के यह संसार आगे बढ़ने वाला नहीं। प्रेम से श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। तो वहां पर दक्ष जी ने श्राप दिया, हे नारद जी, अब 2 घड़ी से अधिक अगर कहीं भी रुकोगे तो आपके मस्तिष्क के हजारों टुकड़े हो जाएंगे। वो रुकते ही नहीं। और कहा अब की बार पुत्रों को प्रकट में ही करूंगा, अब की बार कन्याओं को प्रकट करूंगा। उस समय दक्ष जी ने 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 6 नहीं, 10, 20, 40, 50 नहीं, एक साथ 60 कन्याओं को जन्म दिया। हाँ, हम लोगों के पास 4-5 होते हैं तो लोगों के सर में दर्द होने लगता है। अरे बाप रे, इतनी कन्या। और विश्वास करिए, अगर कोई ऐसा बोलता है ना तो मन करता है उसके मुंह पे टीप लगाता। कन्या हमारे घर में, तुम्हारे सर में दर्द क्यों हो रहा है भैया? खिलाते हो तो देखो, कपड़ा दोगे कभी नहीं ना? अरे देने वाला वो है, लेने वाले वो है। क्या पता उनके भाग्य से हम जी रहे हो, तो कौन कह सकता है? तो कभी भी जीव को धन और पुत्र से अगुताना नहीं चाहिए, कचाना नहीं चाहिए। इतना कैसे ना, आप अपमान कर रहे हो। याद रखो, चाहे आपके जीवन में पुत्र हो चाहे पुत्री हो, भगवान का आशीर्वाद मान के, भगवान का कृपा मान के दोनों को स्वीकार करिए, आपका जीवन सुखमय बीतेगा। लेकिन जो ये कहे कि नहीं पुत्र चाहिए पुत्री नहीं, उससे बड़ा मंद बुद्धि व्यक्ति संसार में कोई नहीं हो सकता। क्योंकि आज के समय हो चाहे किसी काल में, पुत्रियां कभी भी पुत्रों से कम नहीं है। पुत्रियां हमेशा सर्वश्रेष्ठ है। वो चाहे जीवन में कहीं भी रहे ना, अपने माता पिता के दुख और दर्द को समझ देती है। पुत्र को खूब खिलाइए, खूब पिलाइए, खूब बढ़िया बढ़िया माखन मिश्री खिलाइए। लेकिन एक बार दर्द होने लगे, मजाल है कि वो बगल में बैठे। अच्छा, विवाह के पहले गलती से एक आध बार बैठी हो जाए, अब तो बिल्कुल नहीं बैठेंगे। काहे कि विवाह के अलावा अपने एक और उनसे विवाह करा दिया है। किससे? मोबाइल से। अब बच्चे को और कुछ मिले ना मिले, मोबाइल जरूर मिलना चाहिए। हमारी शिष्या है बेचारी, वो मोबाइल नहीं कहती, वो कहती है मोबाइल, हम भी मोबाइल कहते हैं। तो अब बच्चों के पास इतना समय नहीं है कि माता पिता के पास बैठे दुख सुख के विषय में पूछे। लेकिन देखिए क्या गजब का भगवान ने व्यवस्था बनाया। माँ जगदम्बा कितनी बड़ी कृपा है। एक बार जरा हमारा चेहरा उतर जाए तो सारी बेटियां चारों तरफ से घेर के बैठ जाए। क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? बताइए, इनके नाखून के बराबर 100 पुत्र मिलकर नहीं कर पाए। परंतु लोग समझ नहीं पाते हैं, और यही कारण है कि हम दुखी रहते हैं, परेशान। देखिए, दक्ष जी ने 60 कन्याओं को प्रकट किया। विवाह का जब समय आया, कहा एक काम करो, एक एक विवाह कौन करेगा? एक साथ थोक विवाह करा। 27 कन्याओं का विवाह सीधे चंद्रमा के साथ करो एक साथ। 13 कन्याओं का विवाह महर्षि कश्यप के साथ कर। कितने हो गए? 27 और 13। दरख्याते बोल रहे कि गलती ना निकल जाए। चलिए, ठीक है। और 10 का विवाह कर दिया धर्म के साथ। कितने हो गए? 50। 10 जो बची तो कहा इकट्ठा विवाह बहुत कर लिया, खुदरा विवाह करेंगे। तो मैत्रेय जी कहते हैं इस प्रकार से एक एक सबको दिया, और उसी में से एक देवी सती थी जिनका विवाह भगवान शिव के साथ होगा। भगवान शिव के साथ विवाह किया, सब कुछ किया, लेकिन एक समय ऐसा आया कि उसी भगवान शिव से जलन करने लगे। अब जैसे विदुर जी ने सुना, विदुर जी को तो एकदम अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। विदुर जी कहते महाराज बड़ा आश्चर्य है। भवे शीलवतां श्रेष्ठो दक्षो द्रोहित वत्सला
विद्वेषं करोत कस्मात् नात्र आत्मजां सतिं कस्तं चराचरं गुरुं निर्वैरं शान्तविग्रहम् आत्मारामं कथं दृष्टि जगतो दैवतं महत्। अरे जिसको अपनी कन्या दे दी जाए उससे बड़ा श्रेष्ठ कोई हो सकता है क्या? उससे बड़ा प्रिय हो सकता है क्या? सास को सबसे प्रिय कौन होता है, जरा बताइएगा? सास को, ये सास बहू की बात मैं नहीं कर रहा हूं। सास को सबसे प्रिय कौन होता है? जवाई। क्यों? उसका कारण है। अगर प्रिय नहीं होता तो अपना कलेजा काट के कोई ला करके दे देता कि लेके जाओ। अभी ये लड़की है, इसको बोल दीजिए कि एक दिन के लिए किसी के घर पे छोड़ दो, छोड़ेगी क्या? ये लड़की है, छोटी सी बच्ची है हमारी, अगर कोई बोल दे एक दिन के लिए किसी घर पे छोड़ दो, मैं छोड़ूंगा क्या? लेकिन क्या गजब का विधान है संसार का कि जिस बच्ची को 20 साल 25 साल पाल पोस के रखते हैं, एक समय ऐसा आता है कि हम स्वयं कहते हैं जा बेटी, जैसे हमारे घर को आगे बढ़ाया वैसे इसके कुल को आगे बढ़ाओ, इसके कुल का विकास करो। ये माता पिता का जो दान होता है ना, वो सारे दानों से बढ़ता है। इसीलिए शास्त्रों में 4 दान माने गए हैं। उन चारों से महत्वपूर्ण कन्यादान होता है। जिसने कन्यादान नहीं किया उसके कुछ नहीं। जो अपना सब कुछ किसी को सौंप दे, इतना प्रिय हो और उसके प्रति जलन का भाव आ जाए, द्वेष का भाव आ जाए, आश्चर्य होता है कैसे सा हो गया, जरा बताओ तो सही। और वो भी भगवान शिव के साथ। भगवान शिव तो ऐसे हैं जो किसी से वैर नहीं रखते, किसी के प्रति उनके मन में बैर का भाव नहीं रहता, किसी से द्वेष नहीं करते। भगवान शिव की पूजा जितना असुर करते हैं उतना ही असुर करते हैं, दोनों बराबर करते हैं। ऐसा कैसे हो गया, जरा बताओ तो सही। कहा बात उस समय की है, एक बार प्रयाग में बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन, और उस यज्ञ में सारे देवताओं ने मिलकर तय किया कि और सब तो देव हैं परंतु भोलेनाथ महादेव है, तो इसलिए हम इनको यज्ञ पुरुष के रूप में इनकी पूजा करेंगे। उनके लिए एक उच्च आसन रखा गया, उस आसन पर विराजमान करवाया गया, अभिषेक आदि करके श्रृंगार किया गया। कहा गया प्रभु आज से हमने आपको देवाधिदेव महादेव माना है, क्योंकि आप वो जो संसार के कल्याण के लिए विष का पान करता है। कोई पूरी खाता है, कोई हलवा खाता है, कोई जलेबी खाता है, कोई रसमलाई खाता है। केवल हमारे भोलेनाथ ऐसे हैं जो संसार के कल्याण के लिए विष का भी पान करते हैं। तो इसलिए आप महादेव हो, हम आपकी पूजा करते। अच्छा, पूजा कर रहे हैं। जब दक्ष जी ने भगवान शिव के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया तो ससुर बन गए। जब ससुर बन गए तो सब लोगों ने मिलकर के ब्रह्मा जी से कहा महाराज इनका पोस्ट बड़ा हो गया है, तो एक काम करो इनको आप प्रजापति बना। ब्रह्मा जी ने कहा बिल्कुल सही, भगवान शिव के साथ जिसका संबंध जुड़ गया वो प्रजापति बनने लायक है। अब ब्रह्मा जी ने प्रजापति बना दिया। जब प्रजापति बना दिया तो दक्ष जी को लगने लगा कि अगर हमारे अंदर कुछ विशेष योग्यता नहीं होती तो कैसे मुझे प्रजापति बनाते, कुछ तो विशेष है। जैसे हम लोग के अंदर कभी कभी हो जाता है ना कि अगर मुझ में कुछ गुण नहीं होता तो भगवान इतना हमको देते कैसे। जो भगवान के भक्त होते हैं चाहे उनके पास कितना भी धन आ जाए, उस धन को देखकर कभी वो भूल करके कुप्पा नहीं होते हो, क्योंकि उनका धन धर्म करने के लिए होता है, दान करने के लिए होता है। और जिसका धन ऐसो आराम के लिए होता है, व्यसन के लिए होता है ना, वो देखेगा कहेगा नहीं मुझमें तो कुछ है, मैंने कमाया है। रावण कहता है भगवान शिव से कि मुझे अपने शक्ति पर गर्व करने का अधिकार है। क्यों?
क्योंकि ये शक्तियां मैंने कठोर तपस्या से प्राप्त किया। यही अहंकार है। क्या है? अहंकार। यही अहंकार आज दक्ष जी को हो गया। अब दक्ष जी अपने आगे किसी को कुछ समझते नहीं है। अच्छा, जो लोग थोड़े से पावरफुल होते हैं वो कभी समय से नहीं आते। फिर मैं वही बात कह रहा हूँ, मजाल है कभी आप समय से आओ। मैं तो कहता हूँ जो लेट से आने वाले हैं उनका रोज स्वागत करना चाहिए। किसी दिन फूल से, किसी दिन बेलपत्र से, किसी दिन दूध दही से जरूर स्वागत होना चाहिए। हमको पता है कि 3:45 बजे कथा शुरू होने वाली है। हम लोग दक्ष जी सबसे बाद में है। अच्छा, जब बाद में आए तो आने के बाद अब देख रहे हैं कौन कौन खड़ा हुआ। हमने क्या कहा था? भागवत जी में एक बात अभी अतिशयोक्ति नहीं है। हमने कहा था ना कि जो देर से आते हैं उनका स्वागत करना चाहिए खड़े होकर के। तो इस प्रकार से अब दक्ष जी जब आए तो सब उठ करके खड़े हो। तो जो खड़े हो गए उन पर दक्ष जी का ध्यान नहीं गया और भोलेनाथ बैठे हुए, तो दक्ष जी का ध्यान उन पर चला गया। अच्छा, अब देखिए मन में भाव जो है वो सारे भाव सामने वाले पर थोप रहे हैं। लेकिन कहते हैं, पहले कहा हंसते हुए, उनकी हंसी कैसी है? क्रोध मिश्रित हंसी है। एक हंसी होती है जैसे भगवान की हंसी होती है, मधुर मुस्कान। वो कभी ठहाका लगा के नहीं हंसते हैं, याद रखिएगा। चाहे भगवान श्री राम को देख लीजिए, चाहे आप भगवान शिव को देख लीजिए, चाहे आप भगवान श्री कृष्ण को देख लीजिए, तेरे मंद मंद मुस्कानियां पर। मैंने एक इशारा बताया आपको, गाएंगे कभी। तो कहने का भाव क्या है? भगवान के पास मुस्कुराहट है। ठहाका नहीं लगते। ठहाका कौन लगाता है? ठहाका लगाता है रावण, ठहाका लगाती है सुपर्णखा, ठहाका लगाती है कुंभनसी, ठहाका लगाती है सुरसा। हाँ, सुरसा नाम अहिन के माता। हनुमान जी को देखा जोर से ठहाका लगा रहे, सिंह का। इसलिए मुस्कान प्रिय। लेकिन दक्ष जी की जो मुस्कान है ना, वह क्रोध में मिला हुआ है। तो क्या कहते, देखो मैं क्रोधित तो हूं करके नहीं कह रहा हूं। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं ना? जो कहे भाई देखो मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है, उसका मतलब समझ जाइए उसको गुस्सा। और जब आदमी को गुस्सा आता है ना तो क्या करता है, जितनी कमी हमारे अंदर होती है बड़े ईमानदारी से हम सामने वाले पे थोप देते हैं। जैसे मान लीजिए मैं बहुत लालची हूँ, अब इतनी हिम्मत तो है नहीं करने के लिए मैं लालची हूँ, तो क्या कहूंगा? तुम बड़े लालची हो, तुम बड़े कपटी हो, तुम बड़े अधर्मी हो। अगर कोई आपको जीवन में कहता है तो चिंता मत करना, वो आपको नहीं कर रहा, वो अपने आप को कह रहा। समझ रहे हैं? अगर कभी झगड़ा होवे ना और कोई आपको ऐसा बुरा भला कहे तो आप ताली बजा के खुश हो जाओ और जितना हो सके भगवान का नाम संकीर्तन करो। सामने वाले कहे तुम कपटी हो, आपको राधे कृष्ण, तुम लालची हो, राधे कृष्ण, तुम क्रोधी हो, राधे कृष्ण। अब सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा, अरे मैं तो इसको कह रहा हूं, इसको क्रोध आवे, ये तो भगवान का नाम जप रहा है, क्या करेगा? सामने वाला अपने शांत हो जाएगा। केवल थोड़ा सा धैर्य रखिए, बिना एक बार जवाब दिए आप सामने वाले को परास्त कर दें। जितना ही जोर से वह आपकी बुराई करे, आपको राधे कृष्ण कुछ भी कह, राधे कृष्ण, क्योंकि यही एक नाम ऐसा है जो डूबते हुए को भी तिनके का सहारा बन जाता है और जीव अपने जीवन को पार उतार ले जाता है। इसलिए गए और कहा, देखो भाई मैं क्रोधित होकर के नहीं कहता हूं, ऐसे कह रहा हूं। अब सब लोग सुनने लगे, क्या कह रहे हैं? कहा महाराज, गृहीत्वा मृग सावक्षा पाणि मर्कटलोचन प्रत्योत्थान अभिवादन ही वाचप्य
तनोजितम। ये देखो, ये बंदर जैसा मुंह, बंदर जैसा मुंह। किसको कह रहे हैं? आप किसी को जरा बोलना और शीशे में चेहरा देखना अपना कैसा बन रहा है। जब आप किसी को कहते हो बंदर जैसा बन, तो आपका खुद है वो बंदर का हो जाता है। आप दूसरे को कह रहे हो, कहते देखो बंदर जैसा वो, बंदर जैसा, खुद ही बंदर बन गए। कहा एक दो बंदर जैसा वो है, अशिव वेश धारण किए हुए हैं। ब्रह्मा जी के कहने से इनको मैंने अपनी पुत्री दे दी, नहीं तो इनको कोई अपनी कन्या देता। तो दामाद के नाते इनको खड़ा होकर के मेरा स्वागत करना चाहिए, क्योंकि दामाद पुत्र के जैसा होता है। अच्छा, ईमानदारी बताइएगा कि कितने ऐसे पुत्र हैं जो अपने माता पिता को खड़ा होकर सम्मान देते हैं। कुर्सी पे बैठे हैं सब लोग, अपने से बड़ा कोई आ जाए तो कुर्सी छोड़ के खड़े होने वाले कितने लोग हैं? आप तो, आपकी बात अलग है। आप तो न स्त्री हो न पुरुष हो, आप तो देवी हो, आपकी बात अलग है। आप इस कैटेगरी में नहीं है, आप तो सबसे ऊपर है। तो कहने का भाव ये है, अगर इस तरह का भाव, जैसे उन्होंने कहा कि मेरे अंदर है कि कोई अपने से बड़ा आता है तो खड़ी हो जाती हो, ठीक है। अगर यह भावना आपने अपने बच्चे को सिखाया है तो विश्वास करिए 100 लोगों के बीच में आपका पुत्र खड़ा रहेगा, और आप आए तो तुरंत उठ करके वह कुर्सी छोड़ के खड़ा है। तो इसके लिए पहला खुद करनी पड़ेगी। हम कुर्सी छोड़ के खड़े होने वालों में से नहीं है, हम कुर्सी छीनने वालों में से। पंडित जी थोड़ा उठो, बैठे भी छीनेंगे। अगर हमने दिया हो, भाई आप आइए बैठिए, आप हमसे बड़े हैं, आप बैठिए, मैं नीचे बैठ जाऊंगा, क्या फर्क पड़ने वाला। तो विश्वास करिए आपका बच्चा भी आपको आदर देगा, सम्मान देगा। लेकिन आज दक्षिण जी कह रहे, बताओ ये तो आदर भी नहीं कर रहा है, दामाद होके आदर नहीं कर रहा है। शिव जी कुछ नहीं, अब इनको और क्रोध आ रहा है। आप खूब गुस्सा रहे हो, सामने वाला कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है, तो आपको गुस्सा तो आएगा। अब कहते हैं शिवो उपदेशो हय अशिवो मत्तो मत जन प्रिय पति प्रमथ भूतानां तमो मात्रक आत्मना। महाराज, यह नाम इनका केवल शिव है हमेशा अशिव। अशिव है। दूसरा क्या कहा? मत्त जनों को प्रिय है, और मत्त रहते हैं, नशे में धुत रहते हैं, और जो नशेड़ी लोग हैं उनको ही ज्यादा प्रिय है। अच्छा, जरा विचार करिए, दक्षिण जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। भागवत जी में एक शब्द गलत नहीं है, खाली समझने की अंतर है। दक्षिण जी कह रहे हैं कि शिव जी नशे में रहते हैं, सही है कि गलत है? कंफ्यूज हो गए? सही है, शिव जी नशे में रहते हैं। माता जी, शिव जी नशे में रहते हैं, लेकिन कौन से नशे में रहते हैं? शिव जी वैसे नशे में नहीं रहते कि आज नशा किया कल उतर गया, कल किया परसों उतर गया। शिव जी भक्ति के नशे में रहते हैं। तो जो भक्ति के नशे में रहेगा वह किसको प्रिय होगा? जो भक्ति के नशे में रहेगा उसको वही प्रिय होगा जो खुद भक्ति के नशे में। आप यहाँ पे बैठे हो, आपको किसी ने बांध के बिठाया है क्या? आप सब लोग भक्ति में ऐसे प्रेम से बंध गए हैं कि आपको देख के कहना पड़ता है, प्रेम के बंधने में मोहन बंध गए, 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 प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेम के बंधने में मोहन बंध
सब भक्ति के नशे में हैं, ऐसे सरोवर हो गए। तो हम लोगों को सबसे प्रिय कौन लगेंगे? भगवान शिव, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, माता आदि शक्ति जगदम्बा, यही तो हमको प्रिय लगेंगे, क्योंकि उन्होंने हमको सिखाया कि संसार में सबसे सुंदर नशा भक्ति का होता है। एक बार आ गया तो फिर कभी उतरने वाला नहीं है। तो दक्ष जी कह रहे हैं सही, लेकिन कहने का टोन गलत है। कहते हैं महाराज ये मत है, मत क्या है? पति प्रमथ भूतान, ये सबके पति हैं। किसके पति हैं? भूतों के। भूत मतलब क्या होता है? आप कहिएगा भूत पे पिशाच कहता ना। भूत कहते हैं जीवों को, हम आप ये वो सब लोग हम लोग भूत हैं। भूत मतलब जीव। तो संसार के जितने जीव हैं उन सबके स्वामी कौन है? भगवान शिव। तो सभी भूतों के पति वही है। दूसरे शब्दों में कहें कि हम सब लोग पशु हैं। जैसे पशु रस्सी से बंधा होता है ना, वैसे हम लोग माया से बंधे हुए हैं। तो हम लोग पशु हैं और ये हमारे पति हैं, तो ये बन जाते हैं पशुपति। क्या नाम है इनका? पशुपति। पशुपति भगवान की पशुपति है। तो कहा महाराज ये हमारे पति प्रमथ भूतानाम, इस संसार के जितने जीव हैं उन सबके पति हैं। और क्या है? कहा हमेशा अंधेरे में रहते हैं। अच्छा एक बात बताइए, ये बल्ब की जरूरत दिन में पड़ती है कि रात में? क्यों? क्यों? इसलिए क्योंकि अंधकार होता है। तो भगवान शिव प्रकाश के द्योतक हैं। तो प्रकाश वहीं पर आएगा जहां पर अंधकार होगा। इसीलिए कहते हैं कि शिव जी जहां रहते हैं अंधेरा रहता है। अरे अंधेरे में प्रकाश का जरूरत पड़ता है, प्रकाश में प्रकाश की जरूरत थोड़ी पड़ती है। अब सूर्य निकले हो तो वहां पे दिया लेकिन दिखाएंगे तो कुछ फर्क पड़ने वाला है? टॉर्च दिखाइए, फर्क पड़ेगा? तो कहा महाराज समाद उन्माद नाथाय नष्ट शौचाय दुर्दे दत्तावत मया साध्वी च उदिते परमेष्ठिना। महाराज मैंने इनको अपनी कन्या दे दी, लेकिन आज से मैं इनको श्राप दूंगा। अभी तक कन्या दी है, अब क्या दूंगा? श्राप दूंगा। क्या श्राप दूंगा? कहा आज के बाद मेरी किसी पूजा में इनके लिए कोई स्थान नहीं होगा। यही संसार की रीत भी आज भी वही चली आ रही है। एक बात जान लीजिए, जो आपके मुंह पर आपकी वाली करता है, चाहे उल्टा करे चाहे सीधा करे, हाँ में हाँ, अरे माता जी आपसे बढ़िया तो कोई नहीं, अरे पिताजी आपसे बढ़िया तो कोई नहीं, तो आप कहेंगे बस करो, इनसे बढ़िया पंडित जी कोई नहीं, इन्हीं से पूजा करवाना। और अगर गलती से सामने वाले ने कह दिया कि माता जी थोड़ी गलती आप कर रही हैं, तो आप सोचेंगे ये पंडित जी बहुत खराब है, इनको पहले किनारे करो। ये नहीं चाहिए हमको। वो जमाना गया जब लोग कहते थे निंदा करनी राखी आंगन कुटिर छवा है। आज तो हमें ऐसा व्यक्ति चाहिए जो हमारे सामने खूब मलाई लगाता है, खूब मक्खन लगाता रहे, भले बाद में चाहे गले का नहीं काटे। तो ऐसे लोगों को हम ज्यादा पसंद करते हैं। यही कारण है कि दक्ष जी ने श्राप दिया कि आज के बाद मेरे किसी पूजा में का स्थान नहीं रहेगा। यद्यपि नंदी ने विरोध किया। नंदी ने कहा महाराज आप श्राप दे रहे हो, आपकी बुद्धि खराब हो गई क्या? इस जगह में शिव जी नहीं होंगे, वो जीव का पूरा होगा। तो मैं आपको श्राप देता हूँ, बहुत जल्दी आपका मुख बकरे का हो जाएगा। श्राप दे दिया। श्राप देने के बाद जब सब एक दूसरे को श्राप दे रहे हैं, जो ब्राह्मण लोग हंस रहे हैं, नंदी ने उनको श्राप दे दिया, भैया आप लोग शिव जी की निंदा में हंस रहे थे, इसलिए आपको वेद का मंत्र तो पता होगा, लेकिन मंत्र का अर्थ क्या है वो पता नहीं है। दूसरे को सिखाओगे खूब बढ़िया, लेकिन अपने जैसे सीताराम करो, बिना निमंत्रण के ही चले जाओगे भोजन करने के लिए। इसीलिए कई बार आप क्या करते हैं, पंडित जी को देखा, कहा पंडित जी आज हम ये खाएंगे, तरीका है क्या?
तरीका क्या है? अगर ब्राह्मण को भोजन करवाना है तो अपने यहाँ पहले एक दिन पहले निमंत्रण दिया जाता है, उसके बाद ब्राह्मण को अपने घर पे बुलाइए, उनका पांव धुलाइए। आजकल कोई पांव नहीं धुलाता। पंडित जी के सत्तर दाएं गलत करे, मजबूर हो मंजूर हो तो जाए अपना हाथ धो ले और नहीं तो पहुंच जाए। ये ब्राह्मण भोजन है। तो इस प्रकार से, लेकिन नियम क्या है? ब्राह्मण आप बुलाइए घर पे, उसके बाद ब्राह्मण अपना जो भी जूता चप्पल पहने हो बाहर निकाले, पैर धोए। याद रखिए, जब ब्राह्मण का चरण रज आपके घर पे गिरता है तो आपका घर परम पवित्र हो जाता है। ब्राह्मण जब भोजन करते हैं, उनका हाथ का धुला हुआ जूठन आपके दरवाजे पे गिरता है तो आपका घर पवित्र हो जाता है। लेकिन आप कहते हैं, जैसे हमारे गुरुजी कहते हैं, पितरों की पूजा करो लेकिन दूरे से, वैसे आप लोग भी कहते हैं पंडित जी की पूजा करो लेकिन दूरे से। नजदीक मत बुलाना, गलती से पैर हाथ धोना पड़ जाएगा। का भाव यह है कि श्राप दे दिया। जब सब एक दूसरे को श्राप दे दिए तो भगवान शिव ने कहा, क्या कर रहे हो? ब्राह्मण को श्राप दे रहे हो, ये अच्छी बात है क्या? जरा विचार करो, क्या किसी के श्राप देने से मैं श्रापित हो सकता हूँ? तुमको श्राप नहीं देना चाहिए। भगवान शिव उठे चले गए, मन में मैल बैठ गया दक्ष जी की। कुछ समय बीता, उस समय माता सती के मन में मोह उत्पन्न होता है और माता सती भगवान श्री राम की परीक्षा लेने के लिए गई। भगवान शिव ने उनका त्याग कर दिया, जिसकी कथा आप सब जानते हैं। एक दिन माता सती बैठी हुई है, कथा सुनने में मन लग नहीं रहा है। अचानक दृष्टि ऊपर गई, देखा चंद्रमा अपनी 27 पत्नियों के साथ जा रहे। पूछा कहाँ जा रहे? तो सूचना मिली कि भाई आपके पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा है और उस यज्ञ में भाग लेने के लिए जा रहे। माता सती ने कहा, आश्चर्य है, सबको बुलाया लेकिन आपको नहीं बुलाया। अच्छा, अपने नहीं कहती है। माता सती कहती है कि मुझे बड़ा आश्चर्य है, अरे कोई बात नहीं, मुझे नहीं बुलाते ना सही, आपको तो बुलाना चाहिए। तो भगवान शिव ने कहा, नहीं जानते, उसका कारण है, उनके मन में मेरे प्रति मैल बैठ गया है, इसलिए उन्होंने नहीं बुलाया, कोई बात नहीं। माता सती कहती है, महाराज अगर आप मुझे आदेश देते तो मैं जा करके जरा अपने पिताजी को समझा देती कि जिस यज्ञ में जवाई की पूछ नहीं होती है वह यज्ञ कभी पूर्ण नहीं। अब ये थोड़ा सा संकुचित विचार है, मैं आपके मन को थोड़ा सा तोड़ रहा हूं। कई बार हमारे मन में भ्रम बैठ जाता है कि पंडित जी को निमंत्रण दिया, पंडित जी नहीं आए, कोई बात नहीं, जवाई हमारे घर पे उसी को खिला देते हो गए, कहते हैं ना। कई बार हमने सुना है, बुरा मत मानिएगा, परंतु यह सत्य नहीं है। अगर जवाई को ही बिठा के खिलाना है तो फिर पंडित जी के लिए क्यों आप व्यवस्था करते हो? फिर जवाई को खिलाओ, 16 होगा। वो अलग चीजें हैं, परंतु सत्य है कि अगर आप सुनिए, आपके जवाई इस लायक है कि आपके घर में वह विवाह भी करवा सकते हैं, अशुभ का भी करवा सकते हैं, तो उनको खिलाइए, कोई दोष नहीं है। परंतु जब कर्म करना हो तो पंडित जी को बुला लीजिए, और जब निमंत्रण खिलाना हो तो जवाई को बिठा दीजिए, नाती को बिठा दीजिए, खिलाइए, कोई रोकने वाला नहीं है। एक नहीं 10 बार खिलाइए। परंतु अगर ब्राह्मण है तो पहले ब्राह्मण का आप पूजन करिए, क्योंकि कितना भी मैं आपसे कह दूं कि जवाई ब्राह्मण के समान होते हैं, लेकिन जिस प्रेम से आप ब्राह्मण का पैर धोते हैं, जवाई का पैर धोएंगे क्या? नहीं धोते हैं, चाह के भी नहीं धो सकते। कहेगा अरे तो जवाई है, हमारे घरे के है, कहाँ इनका पैर धोना। ये वैसी स्थिति है जैसे कुमारी कन्या को बुला लेती है, दुर्गा जी मान के कंसिका है, चलो भोजन करने। और जब लड़कियां आपके घर पे आती है तो चुपचाप बैठ, शोर नहीं कर। दुर्गा जी सटक जाती है, पता नहीं क्या मान के बुलाई है ना, चुपचाप बैठ, शोर नहीं करना, पूरा खा के जाना है, हिलना नहीं।
अब वो खिला रही है कि डांट रही है पता नहीं चल रहा है। और बड़ा खुश होती है तो इतना बड़ा चुनरी 10 रुपया का लेके आकर उसके मुंह पर उठा दो। क्या करेंगे, न वो नहीं पहुंचाएगा, ना को सब छिला जाएगा। कोई भी चीज अगर कन्या को दे रहे हैं तो ऐसा दीजिए जिसको देने से आपके मन को संतुष्टि मिले। हमने दिया, आप लोग करते हैं, ऐसा नहीं है नहीं करते, बहुत करते हैं। तो इस प्रकार से सती माता ने समझाया बताया। भगवान शिव ने यद्यपि बहुत बार मना किया कि भाई मत जाओ मत जाओ मत जाओ, लेकिन माता सती नहीं मानी। पिताजी के यज्ञ में गई और वहां पे जाने के बाद भगवान शिव का अपमान देखा और अपमान देखने के बाद स्वयं अग्नि कुंड में प्रवेश कर गई। पति महादेव की जय। जब माता सती ने आत्मदाह कर दिया तो भगवान शिव के जितने भी गण गए हैं सबने यज्ञ का विध्वंस करना शुरू किया है। और जब यज्ञ का विध्वंस करना शुरू किया है तो उस समय भृगु आदि ऋषियों ने रक्षोघ्न मंत्र का प्रयोग किया। और रक्षोघ्न मंत्र का प्रयोग करने के बाद यह व्यवस्था हुई, कुछ सारे सैनिक दिव्य निकले, उन्होंने भगवान शिव के गणे को खदेड़ा। उस समय भगवान शिव के पास यह सूचना पहुंचती है नारद जी के द्वारा। भगवान शिव ने अपनी जटा को उखाड़ा, सामने पटका और उसके 2 टुकड़े, एक से प्रकट होते हैं वीरभद्र और दूसरे से प्रकट हुई 64 योगिनी। 64 योगिनियों ने तो कुछ कहा भी नहीं, वो तो भी किनारे। वीरभद्र ने कहा हमारे बताइए करना क्या है। भगवान शिव ने संकेत में कहा कि दक्ष की पूजा करो। जिस यज्ञ में किसी का अपमान हो रहा हो ऐसे यज्ञ को कभी भी पूर्ण होने देना नहीं चाहिए। आप किसी का सम्मान करो या न करो, परंतु किसी का अपमान करने का अधिकार आपके पास नहीं है। अगर किसी भी यज्ञ में किसी का अपमान हो रहा है तो वह यज्ञ कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता। वीरभद्र आए, सारे यज्ञ को तहस नहस कर दिया। दक्ष जी का अभिमानी शीश पड़ा हुआ है, शीश को तोड़ा और तोड़ने के बाद हवन कुंड में डाल दिया, स्वाहा। बाद में सारे देवता लोग गए, भगवान शिव की स्तुति करी, भगवान शिव को मनाया। भगवान शिव आए और यज्ञ को पूर्ण किया। और सिर्फ एक बात कही, जब दक्ष जी ने भगवान शिव की स्तुति करी है, सारी बातें कही है, दक्ष जी कहते हैं हे प्रभु आपका बड़ा अनुग्रह है कि आपने मुझे दंड दिया, क्योंकि जब तक जीव को दंड नहीं मिलता तब तक जीव अपने पाप कर्म को समेट नहीं पाता। भगवान ने कहा देखो भाई, मैंने दंड इसलिए नहीं दिया कि तुमने मेरी पूजा नहीं की, मैंने दंड इसलिए दिया क्योंकि संसार में किसी जीव का यह कर्तव्य नहीं है कि वह अपनी पूजा के लिए किसी का अपमान करे। मान लीजिए आपके घर में कोई प्रोग्राम चल रहा है और आपने 15 ब्राह्मण को निमंत्रण दिया और 16वां ब्राह्मण आपके दरवाजे पर आ गया गलती से, किसी वजह से, तो आप जो ब्राह्मण लेके आते हैं उनके ऊपर इतना लाल पीला होता है, महाराज मैंने 15 कहा था 16 काहे को लेके आ गए। तो जैसे आपने पंडित जी को बोला तो आपका सारा पुण्य वहीं पर समाप्त, जीरो। वो 15 ब्राह्मण को भोजन करवाने का कोई फल मिलेगा? अरे आपका कर्तव्य है कि 16 नहीं 20 आ गए, आपका भाग्य बड़ा अच्छा, आए खिलाइए, और जो कुछ आप 15-16 ब्राह्मणों को देते हैं वही वो 2-4 को और दे दीजिए, क्या हो जाएगा? उससे कंगाल हो जाएंगे क्या? लेकिन जब नुकसान होने वाला होता है तो बुद्धि अपने आप खराब हो जाती है। जैसे हो भवितव्यता वैसे उपजे बोधि, होनहार हृदय बसे विसरत जात सब सोधि। इस प्रकार से यहाँ पर भगवान शिव ने दक्ष को शांत किया। दक्ष को कहा आप जाइए
भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ करिए मधुबन में, और वहीं पर आपका कल्याण होगा। दक्षिण जी गए हैं, वहां पर जाकर के उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया है। उत्तानपाद के पुत्र महाराज ध्रुव की कथा आई है, जो अपनी विमाता सुनीति जी के कहने से, अपनी विमाता सुरुचि जी के कहने से वन में जाते हैं और भगवान के परम पद को प्राप्त करवाते हैं। इसके बाद कथा आती है ध्रुव जी के वंश में पृथु जी महाराज। ध्रुव जी के पुत्र होते हैं अंक और सुनीता का विवाह होता है, उससे उत्पन्न होते हैं वेन। बहुत बड़े पापी हो जाते हैं अपने नाना के दोष के कारण, और इसी कारण से जब ऋषियों ने इनका मंथन किया तो बाएं भाग से एक ठीकना सा व्यक्ति निकला जो डरा हुआ था। ऋषियों ने कहा मान निषीद, बैठ जाओ। वही निषाद राज का प्रवर्तक हुआ। और दूसरे हुए पृथु, जिन्होंने इस धरती को बाकायदे व्यवस्थित किया और धरती को अपनी पुत्री के समान समझा, इसलिए धरती का एक नाम पृथ्वी है। चौथा स्कंद पूर्ण होता है। 5वें स्कंद में आपकी मुलाकात होती है जड़ भरत से। जड़ भरत से मुलाकात होती है। एक श्लोक केवल मैं बोलूंगा, फिर 5वीं से चला चलाऊंगा आगे बढ़ के, क्योंकि समय ही आपने कम दिया है। औस्थल्य का शर्यं व्यधाय आधाय श्रुतभ्रम करेक्षा जराच विद्रारतिर्मन्युर अहमन्द सूचो देहेन जाता सहिमेन सन्ति जीवनामृतत्वं नियमेन राजन् आध्यान्त आद्वैवृत सदृष्टम् स्वस्वां बभावो ध्रुव इव यत्र तह चितो अस विधिकृत्य योग। भरत जी महाराज ने राजा रघुगण को उपदेश दिया है कि जब जीव शरीर को अपना मानने लगता है तो जीव अपने शरीर के मोटापा को देख के, दुबलेपन को देख के, दुख सुख को देख के दुखी हो जाता है। इसलिए जीव का पहला कर्तव्य है कि अपने शरीर को मत देखिए। व्रत करने जाते हैं तो हमारी माता जी कहती है, आपकी माता जी कहेगी अरे कितनी छोटी है, दुबली है, क्या व्रत करेगी? ऐसा नहीं कहते। अगर आपका बच्चा एकादशी कर रहा है, कोई व्रत कर रहा है तो उसको करने दो, पुण्य कर्म कर रहा है करने दो। हाँ, अगर व्यवस्था करनी है तो उनके फलाहार आदि की व्यवस्था कर दो, परंतु ऐसा फलाहार मत करना जैसे माता जी ने कहा था आज मेरी एकादशी है। हाँ, तो ऐसा फलाहार नहीं करना है। इस प्रकार से 5वां स्कंद पूर्ण होता है। 6वें स्कंद में कथा आती है अजामिल जी की। अजामिल जी की कथा आती है जो अपने पुत्र का नाम ही नारायण रखते हैं और नारायण नारायण कह करके अपने जीवन का उद्धार कर लेते हैं। 6वें स्कंद में ही कथा आती है इंद्र की, जो भगवान के प्रसाद का अपमान करने के कारण अपनी शक्ति का ह्रास करवाते हैं। उनको अपनी राजगद्दी छोड़नी पड़ी। विश्वरूप का आश्रय लिया, विश्वरूप का वध किया, जिससे ब्रह्म हत्या उनके ऊपर आया। ब्रह्म हत्या के पाप के कारण जब वह कष्ट उठाने लगते हैं तो देवगुरु बृहस्पति ने ब्रह्म हत्या को 4 भागों में बांटा। पृथ्वी, जल, धरती और स्त्रियों, 4 लोगों को दिया। इसीलिए स्त्रियां पहले दिन जब पॉल्यूशन पीरियड आता है, पहले दिन ब्रह्मघाती, दूसरे दिन चांडालिन, तीसरे दिन धोबी, चौथे दिन शुद्ध होती। तो ब्रह्म हत्या का दोष 4 भागों में बांटा। और इस प्रकार से विश्वरूप के शरीर से 4 प्रकार के पक्षी भी उत्पन्न हुए। सोमपीठ, कलविंक, तितिर, कपिंजर, कपोत। इस प्रकार से वृत्रासुर की कथा आती है 6वें स्कंद में। 7वें स्कंद में कथा आती है हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, प्रहलाद जी की।
भक्त प्रहलाद जी की कथा आप सब जानते हैं, मेरा दोष नहीं है, क्योंकि समय ही आपने इतना दिया है तो मजबूरन मुझे सिर्फ इतना समझाना पड़ रहा है कि सप्तम स्कंद में केवल और केवल प्रहलाद जी के चरित्र के बारे में बताया गया है। अष्टम स्कंद में ग्राह और गजराज की लड़ाई होती है। ग्राह भी भगवान के भक्त है, गजराज भी भगवान के भक्त है, परंतु माया से आच्छादित होने के कारण ग्राह को भी कष्ट उठाना पड़ा और गजराज को भी कष्ट उठाना पड़ा। अष्टम स्कंद में ही भगवान का एक और अवतार होता है जिसे हम वामन अवतार के नाम से जानते हैं। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवाम ते, ब्रह्मर्षिणा तपः साक्षात् मन्ये त्वया वपुर्धरम्। इस प्रकार से बलि को बांधा है और बांधने के बाद वहां पे बलि को मुक्त किया है। 9 स्कंद में कथा आती है भगवान श्री राम की, एक संक्षिप्त सी अवतार की कथा आई है। और 9 स्कंद में ही कथा आती है चंद्रवंश। राजा परीक्षित ने कहा महाराज सूर्यवंश को खूब सुनाया, चंद्रवंश को सुना। जहां पर भगवान श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए, क्योंकि देखिए भागवत जी में भगवान के 24 अवतार हुए, जिसमें से 2 अवतार प्रक्षिप्त है। प्रक्षिप्त मतलब राम और लक्ष्मण, कृष्ण और बलराम, ये दोनों एक ही है, अलग नहीं है, तो ये प्रक्षिप्त हो गए। बाकी 22 अवतारों की गणना की गई है। 22 अवतारों में 20 अवतार, 21 अवतार की गणना श्रीमद् भागवत के पूरे एक खंड में 9 स्कंद तक है। और जब 10वां स्कंद प्रारंभ होगा कल से, वहां पर आपको भगवान श्री कृष्ण की लीला सुनने को मिलेगी। तो उसके पृष्ठभूमि को देखते हुए राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा है कि महाराज आपने सूर्यवंश के विषय में तो बताया, अब ये चंद्रवंश की उत्पत्ति कहां से? तो चंद्रवंश की उत्पत्ति में ही शुरुआत होती है अत्रि मुनि से। अत्रि मुनि सोमलता को कूटते हुए जब उनके शरीर से पसीने की बूंद निकल रही, बहुत ठंडी बूंद, संगठित होकर चंद्रमा के रूप में प्रकट हुए। चंद्रमा का विवाह सुधुम्न जो कि इला बने हुए हैं उनका साथ होता है और उससे उत्पन्न हुए पुरुरवा। पुरुरवा और उर्वशी के संयोग से कई सारी संतानें हुई, याति, ययाति, संयाति, ये सारे लोग हुए। उसमें ययाति की कथा है। ययाति के भी 4 पुत्र हुए, 5 पुत्र हुए, यदु, तुवर्सु, पुरु, अनु, ध्रुव। अब ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि राजा ययाति की कथा अगर आपको मैंने एक संक्षेप में नहीं सुनाई तो फिर कथा का तत्व आपसे दूर हो जाए। राजा ययाति के 5 बच्चे, और राजा ययाति ने यह सोच कर कि मेरे 5 बेटे हैं और मेरे जीवन में हमेशा काम आएंगे, 5 में सब कुछ बांट दिया। और सब कुछ बांटने के बाद अंत में जब बुढ़ापे ने उनको घेर लिया, वो सब में नहीं आने वाले, विशेष लोगों में होते। माता जी लोगों में देखिए, कौन कहता है आपके सामने तो हमको लगता है हम गए गुजरे पूरे। आप लोग जब भजन गाना शुरू करती है तो फिर उसके बाद सिर्फ आपकी आवाज सुनाई देती है, हमारा तो कुछ भी नहीं। ठीक है, तो आदमी का शरीर भले बूढ़ा हो जाए परंतु इच्छाएं बूढ़ी नहीं होती। और यही कारण है कि राजा ययाति वहां पर विचार करने की, अगर मैं जवान थोड़ा सा हो जाता और खाने को मिल जाता और पहनने को मिल जाता और सुख भोग कर लेता, तो शुक्राचार्य के पास गया। शुक्राचार्य ने कहा आपके बेटे कितने? कहा 5।
5 है। कहा संपत्ति क्या किया? कहा 5 में बांट दिया। कहा एक काम करो, जाओ जरा किसी बेटे से उसकी जवानी ले लो, अपना बुढ़ापा दे दो। अब सबसे बड़े बेटे यदु के पास गए, जहां से यदु वंश की उत्पत्ति हुई। यदु के पास गए, कहा बेटा मैं चाहता हूं कि अपना जवानी मुझे दे दो और मेरा बुढ़ापा तुम ले लो। यदु ने कहा राम 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 राम, क्या बात कर रहे, बुढ़ापा आपका लो। बुढ़ापे में तो बहुत सारे दोष होते हैं, न खाया जाता है ठीक से, न पहना जाता है ठीक से। खाने की इच्छा होगी, खाने का मन करेगा तो बच्चे डांटने लगते हैं, क्यों खा रहे हो, पेट खराब हो जाएगा। मतलब अपने भले खाते खाते कितना भी पेट खराब कर ले। बच्चे हमारे आपके हैं, चॉकलेट खाते खाते उनका दांत सड़ जाएगा, गिर जाएगा, संतोष है। लेकिन मजाल है माता जी को एक चॉकलेट ला के देंगे, जैसे ला के देंगे शुगर है मत खाना, अरे नाश भाई नहीं खाएंगे तो काजी जाएंगे, मरना तो है ही। तो कभी मैं ये नहीं कहता हमेशा खाइए, लेकिन कभी कभी अगर माता जी का बच्चों के लिए लेके आते हैं तो थोड़ा सा माँ के लिए भी लेके आइए, कभी रसगुल्ला ला के खिलाइए, जो अच्छा लाता है वो खिलाइए। अगर माँ ने कह दिया बेटा ये चाहिए, तब तो हमारा जीवन बेकार है। बिना कहे बिना जाने माँ को जो अच्छा लगता है लाके जबरदस्ती खिला दो, चिंता मत करो, एक दिन खिलाने से चलेगा। बच्चे का दांत खराब हो जाएगा, शरीर खराब हो जाएगा, फिर भी पिज्जा खिलाते हो, बर्गर खिलाते हो, ठूस ठूस खिलाते हो, ऐसा खिलाए कि भीमसेन बना दे। अब माँ बाप को खिलाना होता तो कहते हो शुगर हो जाए, अभी तबीयत खराब हो जाए, डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा, तो आपके पास भक्ति रहेगी क्या? तो आज यदु कहता है महाराज मैं बुढ़ापा नहीं लूंगा। कहा क्यों नहीं लोगे बेटा? कहा मुझे एक ब्राह्मण ने वो मांगी, दक्षिणा मांगी है, अब दक्षिणा में दिया नहीं है तो भाई कब मांग ले क्या पता, बुढ़ापा दे ले लूंगा, जवानी अपनी दे दूंगा, उसी समय मांग लिया तब। तो महाराज मुझे तो पुण्य कमाना है, मैं अपनी जवानी नहीं दूंगा। बेटा बेटा मत कर सासू, सावधान रहिएगा। वास्तविकता वही है, जिस बेटे को सारी संपत्ति सब कुछ बांट करके दे दिया, बेटे को मक्खन खिलाएंगे, मिश्री खिलाएंगे। अच्छा भगवान कृष्ण को सब लोग माखन मिश्री खिलाते हैं ना? कभी राधिका जी को माखन खिलाया? ईमानदारी बताइए। रुक्मणी जी को? अरे कोई तो बोलो नहीं। लक्ष्मी जी को ना? देख रहे कौन कौन? हमको भगवान श्री कृष्ण ही दिखते हैं, छोटे से उन्हीं को। क्यों? कारण है घर में 4 बेटियां, एक बेटा, बेटे को ठूस ठूस के खिलाएंगे। बेटा नाक सिकोड़ना नहीं खाना है, ठीक खा। इसे कहे बेटी को भी खिला दो, उसको अच्छा नहीं लगता है, पेट खराब हो जाता है। दोगे तब न खाएगी, पेट खराब हो ही जाएगा। तो चूंकि हमारे अंदर ये भेद बुद्धि है, इसलिए भगवान के पास पहुंच के भी कृष्णा परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। इतना भेद है हमारे मन में बेटे और बेटी को लेकर के। अरे जब लाओ मक्खन खिलाने के लिए अगली बात है कि कृष्ण को खिला रही हो, थोड़ा राधे रानी को